हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, आपका लाइव सेशन शुरू होने वाला है। फटाफट जुड़ जाइएगा, फटाफट जुड़िए। निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुष्मिता, प्रियांशु, दीपांशु, विनीता, बबली, पूजा सभी जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जितने बच्चे हैं हमारे सारे के सारे जुड़ जाए बच्चों। फटाफट जुड़े लाइव क्लास में। राजनंदिनी, शिशमणि जुड़ जाइए, बबली, पूजा, विनीता, राखी, इंदु सभी जुड़ जाएंगे। निशा जुड़ जाइए बच्चों, सभी सभी के सभी जुड़ जाइए। एकदम टॉप 28 शानदार टॉप 28 क्वेश्चंस होने वाला है। बायोलॉजी सेट 7, आप इससे पहले जो है सेट 6 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके आप जो क्या कीजिएगा, आप इसका बायोलॉजी का सेट 6 देख लीजिए। आपको बायोलॉजी 12th बायोलॉजी टॉप 10 करके एक प्लेलिस्ट में आपका हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सेट मिलेगा। वो सारे सेट को पढ़िए, जिससे आपका बायोलॉजी का प्रॉब्लम इस साल के लिए दूर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और अगले साल वाले के लिए तो एकदम ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी से आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, और हाँ एक बात और बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने की कोशिश करें, एकदम शानदार ये जो है आपका सेशन रहेगा, ठीक है बच्चों। हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, हमारा नाम सर्च कीजिएगा, क्या चैनल का नाम है प्रोक्सिमा क्लासेस, ठीक है। आपको टेलीग्राम में जाकर के ये सर्च करना है प्रोक्सिमा क्लासेस, इससे आप जुड़िए। इस पर आपका सारे क्लास का, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप इससे जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप अगर इससे नहीं जुड़ते हैं तो आपको बहुत नुकसान होगा, खास करके जो अगले साल एग्जाम देंगे 2023 में उनके लिए बच्चों। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है। फटाफट जुड़ जाइए। और हाँ प्यारे बच्चों, इस सेशन को आप फटाफट लाइव और चैट से पहले आप जो है इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। जितने भी बच्चे हमारे अभी लाइव हैं सभी सबसे पहले चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। रेडी रहिएगा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुष्मिता सभी बच्चे हमारे रेडी रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्न किसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलता है, ठीक। 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम टीटीआई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम टीटीआई कर रहे हैं, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है। सूर्यमुखी है, बरगद है, नीला कुरेंजी है या महुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको सही सही बताना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट है। नीला कुरेंजी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है, तो नीला कुरेंजी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एकदम टीटीआई दूसरा नंबर क्वेश्चन। मेंडल का एक संकर अनुपात क्या होगा, ठीक है। मेंडल जो थे ये मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, ठीक है। बताइए आप इनका एक संकर जो अनुपात होता है वह क्या होता है। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा है 3:1, तीसरा है 9:3:3:1, चौथा है 9:7। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है मेरे प्यारे बच्चों। मेंडल का एक संकर अनुपात बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 3 नंबर सॉरी बच्चों, 30 नहीं, 3 नंबर। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, CO2, NO2, SO2 या CFC। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, ठीक है। आगरा जो ताजमहल आगरा में स्थित है उसको किस गैस से खतरा है। बिल्कुल राइट जवाब बच्चों, SO2, ठीक है। ये क्या करता है, ये अम्लीय वर्षा करता है, अम्लीय वर्षा का कारण है। और संगमरमर जो होता है, क्योंकि ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, CaCO3 से बना हुआ है, ये रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, जिससे ताजमहल का रंग पीला होते जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
कह रहा है कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर सक्रिय रहता है। देख लीजिए, आप जानते होंगे कि अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित एंजाइम मर जाता है, मगर ये कौन सा एंजाइम है? एकदम टीटीआई है, एकदम टीटीआई। ये सब क्वेश्चन आपका कंपटीशन लेवल का है, कंपटीशन में भी पूछेगा बच्चों, एकदम इस सब क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है, आपको बताना है कौन सा एंजाइम बच्चों उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है। सेल्यूलेज, पेक्टिनेज, ठीक है, टैग पॉलीमरेज या आइसोजाइम। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, आप फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, फटाफट। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब टैग पॉलीमरेज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, टैग पॉलीमरेज जो है बिल्कुल सही जवाब है। चार का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, परिभ्रूण पोष किसका बचा हुआ भाग है? परिभ्रूण पोष किसका बचा हुआ भाग है? चलिए कमेंट कीजिए, राजनंदिनी फटाफट, राजनंदिनी, अनुभव फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, परिभ्रूण पोष किसका बचा हुआ भाग है? बीजांडकाय, भ्रूणपोष या अध्यावरण? चलिए बच्चों, बिल्कुल नहीं, भ्रूणपोष नहीं होगा। जिनका जिनका सी ऑप्शन आ रहा है गलत है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। पांच का जो है बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नहीं बच्चों, भ्रूण भी नहीं होगा ना भ्रूणकोश होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। आप लोग का कमेंट में ये भी गलत। ए इज द राइट आंसर, पांच का ए जो है बिल्कुल सही है। परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? तो बीजांडकाय का। ठीक है बच्चों, बीजांडकाय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, देखिएगा। वैसे जीव जिसके पास दो एक समान एलील होते हैं क्या कहलाते हैं? छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वैसे जीव जिनके पास दो एक समान एलील होते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है संकर, दूसरा है समयुग्मजी, तीसरा है विषमयुग्मजी, चौथा है प्रभावी। छह का जो है बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, समयुग्मजी। ठीक है, वैसे जीव जिनके पास दो एक समान एलील होते हैं कहलाते हैं समयुग्मजी। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम फटाफट क्लास करवा रहे हैं। आप अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। वाहित मतलब होता है गंदा जल। ठीक है, बहुत ज्यादा गंदा जल, उसके शुद्धिकरण में कौन क्रियाशील होते हैं? क्या जंतु प्लावक? जंतु प्लावक मतलब हो गया जो पानी में खरपतवार हो जाते हैं वो, दूसरा है मछलियां, तीसरा है जीवाणु, चौथा है इनमें से सभी। चलिए बच्चों फटाफट, वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। नहीं बच्चों, इसमें से सभी नहीं होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील कौन होंगे? जीवाणु इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, आठवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? पहला है जीन थेरेपी द्वारा, दूसरा है एंटीबायोटिक्स बनाकर, तीसरा है मानव वृद्धि हार्मोन द्वारा, चौथा है इंटरफेरॉन का उत्पादन कर। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए बच्चों आठ का सही ऑप्शन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, एकदम राइट बच्चों। जीन थेरेपी द्वारा, जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब, जीन थेरेपी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, नौवें नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ब्रांधता, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा। ठीक है, टीटीआई, ब्रांधता के रोगी को जो है कौन सा रंग पहचानने में दिक्कत होता है? आपके सामने ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ब्रांधता के रोगी को कौन सा रंग पहचानने में दिक्कत होता है?
ये आपको बताना है, ठीक है। भ्रांतता के रोगी को कौन सा जो है पहचानने में दिक्कत होता है। देखिएगा, लाल तथा पीले रंग, हरा तथा नीले रंग, लाल तथा हरा रंग, किसी भी रंग का, ठीक है। 9 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल और हरा रंग जो है पहचानने में भ्रांतता के रोगी को बहुत दिक्कत होता है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 9 का आपका जो है बिल्कुल जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं। एकदम टीटीआई कर लीजिएगा, टीटीआई कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आपका जो है टाइम टेबल पब्लिश हो चुका है 12th क्लास का, इसलिए आप उस टाइम टेबल को देख लेंगे। आपका रोल नंबर दिया रहेगा और टाइम टेबल दिया रहेगा, ठीक है। आप जो है फटाफट देख लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम पे सिर्फ प्रॉक्सिमा क्लासेस सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा जुड़ जाएगा। डायरेक्टली आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप जो है हमसे जुड़े रहें, हम आपके लिए रोज लाने वाले हैं सेशन, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, 10 का अभी तक नहीं आया है, फटाफट बच्चों, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 10 का, जो जिनका जिनका ट्रांसलेशन है बिल्कुल सही जवाब है 10 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ट्रांसलेशन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ट्रांसलेशन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम टीटीआई है, ठीक है, एकदम टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है बैक्टीरियोफेज को कौन मार देता है। बैक्टीरियोफेज को कौन मारता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप देखिए और फटाक सा बताइए। बैक्टीरियोफेज को कौन मारता है, फंजाई, परजीवी, बैक्टीरिया या वायरस। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है, फटाक सा बताइए बच्चों, वेट कर रहे हैं हम आपका। बैक्टीरियोफेज को कौन मार देता है, बिल्कुल राइट जवाब है, बैक्टीरिया मार देता है बैक्टीरियोफेज को। क्लियर बच्चों, 11 का सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 12वां नंबर एकदम टीटीआई कर लेंगे, टीटीआई, ठीक है। बीओडी का पूर्ण रूप क्या है, बीओडी का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है बीओडी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिटी, बायोलॉजिकल, चलिए बिल्कुल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डेफिसिटी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेरिवेटिव। बायो जिनका जिनका बी है बिल्कुल सही जवाब है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है बच्चों, ठीक है, क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है, बिल्कुल राइट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। पहला है मांसाहारी, दूसरा है मृतभोजी, तीसरा है शाकाहारी, चौथा है सर्वाहारी, ठीक है। इंग्लिश भी देखिए बच्चों, जो 2023 में एग्जाम देंगे ये सबका इंग्लिश भी याद कर लेंगे। मृतभोजी को क्या कहते हैं और शाकाहारी को क्या कहते हैं, सर्वाहारी को क्या कहते हैं, इंग्लिश भी याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम पहले ही बता रहे हैं कि आप इस बार अच्छे से तैयारी करना है। शाकाहारी, जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता आपको पता होगा, ठीक है, शाकाहारी को कहा जाता है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है, देखिए एकदम टीटीआई है, ठीक है। आप जानते हैं एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, मगर आप ये नहीं जानते हैं कि एलिसा जो परीक्षण में प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, ठीक है बच्चों, वो क्या होता है आपको यहाँ पता लगेगा 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, बिल्कुल जिनका जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक जो है पैरोक्सीडेज है, ठीक है बच्चों, पैरोक्सीडेज इज द राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अपघटक होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, आपको बताना है। अपघटक क्या होते हैं आपको बताना है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बच्चों, अपघटक, ठीक है,
अपघटक क्या होते हैं, फटाफट बता दीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल राइट। अपघटक क्या होते हैं? 15 का बिल्कुल जीवाणु और कवक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके कमेंट्स को देख पा रहे हैं, जिनका जिनका डी है बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर, ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? एकदम टीटीआई है, एकदम टीटीआई बच्चों, ये भी क्वेश्चन टीटीआई है। ठीक है, एकदम एकदम इसको नोट डाउन करते जाना है। ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों। ओजोन छिद्र जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती है? अंडाणु, शुक्राणु, पुंजन या मूत्र? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब, नर्म जर्म कोशिकाएं जो है, नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणु को उत्पन्न करती है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन, गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है, किसमें? योनि में, जन्मनाल में, अंडाशय में या कहीं नहीं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट बच्चों, गर्भाशय एक पतली ग्रीवा में खुलता है, फटाफट कमेंट कीजिए। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा में खुलती है, कहा? योनि में। ठीक है बच्चों, योनि इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखिएगा 19वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पित्त पिंड, देखिए इंग्लिश इसलिए बोल रहे हैं याद करने के लिए, कहीं पे पित्त पिंड लिखा रहेगा, कहीं पर कॉर्पस ल्यूटियम लिखा रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको इंग्लिश याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश आपको याद करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। चलिए फटाक से आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट, देर नहीं करिएगा। अब कब जागिएगा, अब तो इतना लेट हो चुका है। 1 फरवरी से आपका फाइनल एग्जाम शुरू हो रहा है बच्चों, बस कुछ ही दिन और एकदम तुरंत आ जाएगा एग्जाम। पित्त पिंड, कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 20वां नंबर, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब है कि गर्भ जब धारण हो जाता है तो जानबूझ के गर्भ को गिरा देना क्या कहलाता है बच्चों? ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीटीआई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है चिकित्सीय संघर्ता समापन, बंध्यकरण, नलिका उच्छेदन, गर्भ निरोधक। अब देखिए इसका इंग्लिश भी आपको देखना चाहिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। एमटीपी, देखिए आप जान रहे हैं एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेग्नेंट होती है पहला उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? गर्भ गर्भ जो होता है गिराना हो जाता है, कहने का मतलब। ठीक है, बिल्कुल राइट है, तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1, चिकित्सीय संघर्ता समापन। ठीक है, इस विधि से गर्भपात हो जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? गर्भपात कराना कहते हैं। ठीक है, जब अनचाहे गर्भ हो जाते हैं तो उसे गर्भपात करा दिया जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन की क्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक निषेचन, पात्रे निषेचन या जीवे निषेचन? दोनों, का और खा। डी, निषेचन संभव नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चों, हम रोज बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का, वही है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पात्रे निषेचन बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी को। ठीक है, पात्रे निषेचन टेस्ट ट्यूब बेबी को कहा जाता है, ट्यूब बेबी को कहा जाता है पात्रे निषेचन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों 22वां नंबर क्वेश्चन, 22वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन त्राम मोचक आईयूडी है? कॉपर, देखो त्राम मतलब कॉपर होता है, आप हिंदी को देखो कैसे तोड़ मरोड़ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि इंग्लिश भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। इनमें से कौन कॉपर रिलेजिंग आईयूडी है? ठीक है, LNG20, लिपेस लूप, कॉपर टी, प्रोजेस्टेटर्स। ठीक है, ये सारे के सारे इनका काम क्या है बच्चों? गर्भ को धारण करने से रोकना। 22 नंबर क्वेश्चन का
जो है मेन काम है गर्भ धारण करने से रोकना। कॉपर टी भी वही काम करता है, लिपेज लूप भी वही काम करता है। तो ही 22 का पूछ रहा है कि कॉपर से संबंधित कौन है। देखिए कॉपर टी है ना बच्चों, CuT, ऐसे ही पता चल रहा है ऑप्शन से कॉपर टी, उसी में कॉपर होगा, मगर हिंदी में ट्राम लिखा हुआ था। अच्छे अच्छे बच्चे जो है फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, हाथी पांव रोग को क्या कहते हैं? पहला है मलेरिया, दूसरा है कालाजार, ठीक है, दूसरा है कालाजार, तीसरा है फलेरिया और चौथा एस्केरियासिस। 4 ऑप्शन आपके सामने है। हाथी पांव रोग को कहते हैं मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया, एस्केरियासिस। आपको पता है बच्चों, बिल्कुल प्रोटोजोआ से होता है। फलेरिया इज द राइट आंसर। हाथी पांव रोग जो है एकदम TTI है इस साल के लिए, ठीक है, इस साल के लिए आपका एकदम TTI है बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। धूम्रपान से क्या होता है? फेफड़े की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इनमें से सभी। धूम्रपान, जब हम सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो क्या होता है बच्चों? इनमें से सभी रोग हो सकता है। ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है और फेफड़े की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए धूम्रपान जो है सेहत के लिए एकदम हानिकारक है। ठीक है बच्चों, धूम्रपान से एकदम दूर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25वां नंबर कह रहा है, तंबाकू दुर्व्यसन से क्या उत्पन्न होता है? तंबाकू दुर्व्यसन से क्या उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है तंबाकू दुर्व्यसन से क्या उत्पन्न होता है? मुंह का कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी, इनमें से सभी। 25 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। ये नहीं कहिए खाली कि मुंह का कैंसर, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, सब कुछ हो सकता है उसको। चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां नंबर को क्वेश्चन कह रहा है, शरीर में प्रतिरोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षीकरण, स्वयं संक्रामकता, एलर्जी। देखिए इसका आपको देखना चाहिए, क्या इंग्लिश देखना चाहिए। इम्यूनिटी क्षमता बढ़ता है, एक एलर्जी, ठीक है, ऑटोइम्यूनिटी या इम्यूनेशन। आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 26 का बिल्कुल सही जवाब है प्रतिरक्षीकरण, ठीक है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है? एकदम TTI कर लेंगे, TTI कर लेंगे इसको। जी हाँ, लगभग सभी बच्चे का सही जवाब आया है, कैंसर इज द राइट आंसर। चलिए इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है, इनमें कौन एक वायरस जनित रोग है? इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा है फाइलेरिया, तीसरा है क्षय रोग, चौथा है कैंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वायरस जनित रोग बिल्कुल सही, लगभग सारे बच्चे का सही आया है, कैंसर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का ये सेशन यही समाप्त हो रहा है। आपका इस सेशन से जुड़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस बार आपका एग्जाम देना, ठीक है। चलिए अगर इसी तरह से आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते रहा तो हम आपके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। हमारी यही कामना है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है ये 2022 का, उसमें आपका कम से कम 400 450 प्लस करे, ठीक है, और आप बायोलॉजी में कम से कम 95 प्लस करें स्कोर, हम यही कामना करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से रोज जुड़िए हमसे, हम आपके लिए रोज क्लास लेकर के आएंगे। ये सेट आपका 7वां था, 3 सेट इसमें और बचा हुआ है बच्चों, फटाफट वो भी कर देंगे आपके एग्जाम से पहले। आप उसका पूरा प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छे से और एग्जाम में जाइए और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके चले आइए, ठीक है बच्चों। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए बच्चों। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और नहीं तो आपको डायरेक्टली प्रोक्सिमा क्लासेस सर्च करना है टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।